को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। आज हम पढ़ने वाले हैं शिव महापुराण की कथा में द्वितीय सतीखंड और द्वितीय रुद्र संहिता में 26वें नंबर का अध्याय 26वां अध्याय अर्थात षड्विंशो अध्याय। सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार से माता सती ने श्री राम जी की परीक्षा लेने चाहिए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये विष्णु के ही स्वरूप है। फिर जब उन्होंने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद में उनको ज्ञात हुआ कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। इसके बाद श्री राम जी ने अपने बारे में बताया कि किस प्रकार गोलोक का गोलोक का प्रधान भगवान शंकर ने शिव जी को बनाया। उन्होंने गोपेश्वर स्वरूप धारण करा। इस प्रकार से गोलोक बनाकर शिव जी ने गोलोक में उनका निवास स्थान बनाया। इस प्रकार से गोलोक का निर्माण हुआ। इसके साथ ही श्री राम जी ने बताया कि विष्णु के 4 अवतार, जिसमें श्री राम जी भी विष्णु जी के ही अवतार है, लक्ष्मण जी भी, शत्रुघ्न और भरत भी श्री राम के ही अवतार हैं। भगवान श्री राम और माता सीता तथा उनके देवर लक्ष्मण जी वन में जब आए थे तो किसी व्यक्ति ने यानी कि रावण ने ही माता सीता का हरण कर लिया और उनको ढूंढते वन में ही भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढ रहे थे। उसी समय माता सती सीता जी का रूप धारण करके आई थी। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सती को बताया, माता आपका दर्शन हमें प्राप्त हो गया है, अब निश्चित रूप से मुझे मेरी पत्नी मिल जाएगी और मैं अपनी पत्नी को ढूंढ लूँगा। इसके बाद जब माता सती श्री राम को विदा कर भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर ने कहा कि अब मैं सती से उस प्रकार का प्रेम नहीं कर सकता, उस प्रकार से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया था, जिनको वे अति पूजनीय मानते हैं। साथ ही साथ में यदि वे प्रेम करते हैं तो उनकी वह प्रतिज्ञा टूट जाएगी जो भगवान विष्णु के सम्मुख में उन्होंने की थी। वो क्या प्रतिज्ञा थी वो तो अभी तक हमें ज्ञात नहीं हो पाई है। शिव महापुराण में जल्दी हमें वो प्रतिज्ञा ज्ञात हो जाएगी। यदि वे माता सती से उसी प्रकार का प्रेम करेंगे जिस प्रकार का प्रेम पहले करते थे, उनकी प्रतिज्ञा का अनादर हो जाएगा, उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। क्योंकि भगवान शंकर योग करते हैं और साथ ही साथ में जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी भगवान विष्णु के सामने, वो प्रतिज्ञा उनकी टूट जाएगी, खंडित हो जाएगी। इसलिए अब वे माता सती से उसी प्रकार का प्रेम नहीं कर सकते जिस प्रकार का प्रेम वह पहले किया करते थे। और शिव जी ने मानसिक रूप से माता सती का त्याग कर दिया। अब इसके आगे क्या हुआ, यही आज आपके अध्याय में हम जानेंगे। साथ ही हम आज आपको 3 उपाय, मनोकामना पूर्ति, पूर्ण गर्भ प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए उपाय बताने वाले हैं। जानिए किस प्रकार से केवल महादेव के एक नाम से आपके ये 3 कार्य पूर्ण हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करें ताकि सभी को इस शिव महापुराण की कथा का सानिध्य प्राप्त हो सके। चलिए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा में द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में 26वें नंबर का अध्याय। सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देव ऋषि, प्रजापति देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी आए। मैं भी मूर्तिमान महातेजस्वी निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के बाद वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ लोक हितकारी सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे, परंतु अहंकार तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया।
किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित हो गए। ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रूर दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। दक्ष बोले, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया? शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता? इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। ये भूतों और पिशाचों से सेवित हो मत वाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रीति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा वध्य है। दक्ष बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। ये चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे शठ महामूढ़ दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया? जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ यज्ञ सफल और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तुमने शाप कैसे दे दिया? हे दुर्बुद्धि दक्ष, तुमने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन निर्दोष महाप्रभु रुद्रदेव को व्यर्थ शाप दिया है और इनका उपहास किया है। हे ब्राह्मण दम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि की, जो इस जगत का पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका संहार होता है, उनके महेश्वर रुद्र को तूने शाप कैसे दिया? नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रुष्ट हो गए और नंदी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे रुद्रगणों, तुम लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ, महर्षियों द्वारा परित्याग हो जाओ, पाखंडवाद में लग जाओ, शिष्टाचार से दूर रहो, सिर पर जटाओ, शरीर में भस्म एवं हड्डियों के आभूषण धारण करो, मदपान में आसक्त रहो। ब्रह्मा जी बोले, जब दक्ष ने शिवगणों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव भक्त नंदी अत्यंत रोष में भर गए। शिलाद के पुत्र शिवप्रिय तेजस्वी नंदी गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, हे शठ दुर्बुद्धि दक्ष, ब्रह्म चापलता के कारण शिव तत्व को न जानते हुए तुमने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दिया है। अहंकारी दक्ष, दूषित चित्त वाले मूढ़ भृगु आदि ने भी ब्राह्मणत्व के अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया है। अतः यहाँ जो भगवान रुद्र से विमुख तुम जैसे खल ब्राह्मण विद्यमान है, उनको मैं रुद्र तेज के प्रभाव से शाप दे रहा हूँ। तुम जैसे ब्राह्मण कर्मफल के प्रशंसक वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हुए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहते रहे तथा क्रोध, लोभ एवं मद से युक्त निर्लज और भिक्षुक बने रहे। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, वे सदा दान में लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सबके सब नरकगामी होंगे। हे दक्ष, उनमें से कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस होंगे। यह अजन्मा प्रजापति दक्ष जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, यह दुष्ट बुद्धि वाला तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएगा। यह विजय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहेगा। दक्ष का आनंददायी मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए, कर्म भ्रष्ट तथा अनीति परायण होकर शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कोपित हुए नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दिया और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया। तब वहां महान हाहाकार मच गया। अब हाहाकार मचा, इसके बाद क्या हुआ, और उससे पहले हम आपको बताते हैं उपाय। तो जो एक महादेव है, उनके नाम से यदि आप ये 3 उपाय कर लेते हो तो आपकी रोग मुक्ति होगी। यदि आपको पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं हो रहा है, जैसे कि आपका गर्भ ठहरता है 2 से 3 महीने बाद गर्भ नहीं रहता,
उसके लिए भी आप ये उपाय करें। और तीसरा, यदि आपकी कोई मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप इन भगवान का नाम लेकर इस उपाय को कीजिए। तो ये भगवान कौन से है? ये है शूल टंकेश्वर। कौन से? शूल टंकेश्वर महादेव। तो सबसे पहले जब आप जल समर्पित करने जाए तो शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से एक कलश जल समर्पित करें शिवलिंग के ऊपर। जब शिवलिंग पर जल समर्पित करोगे तो शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहिए। जय शूल टंकेश्वर महादेव, जय शूल टंकेश्वर महादेव, हे शूल टंकेश्वर महादेव, मेरे रोगों को समाप्त करो। जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो जो जल नीचे गिरेगा उस जल को किसी पात्र में ले लीजिए। अब उस जल को पात्र में के उस जल का आचमन कीजिए और आचमन करते समय भी आपको शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। स्मरण करके, आचमन करके उस जल को यदि आप प्रतिदिन शिव जी पर समर्पित करके, जल को प्रतिदिन शिव जी पर समर्पित करके शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से पीते हो तो कुछ ही समय में जो आपका भारी से भारी रोग है, भारी से भारी बीमारी है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, यदि आप चाहते हो कि पूर्ण गर्भ आपको प्राप्त हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सबसे पहले तो जब आप गर्भ ठहर जाए, 1 महीने या 2 महीने का आपका गर्भ हो, तो आपको एक धतूरा लेना है। अब उस धतूरे को फोड़ना है। फोड़ के जो अंदर का भाग निकलेगा, उसका पल्प वाला भाग, उस पल्प वाले भाग यानी कि गुदा वाले भाग को आपको शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। जो ऊपर कांटे रहते हैं, जो स्किन रहती है धतूरे की, वो पूरी हटा देना। अंदर बीज वाले भाग को आपको समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से। शूल टंकेश्वर महादेव के नाम। अब आप पूछोगे पहला वाला उपाय कब करना है? वो तो आपको प्रतिदिन करना है। ये दूसरा उपाय कब करना है? जब आपका गर्भ ठहर जाए, 1 महीने 2 महीने का हो जाए, तब आप किसी भी दिन इस उपाय को करिए। सोमवार के दिन करिए या किसी विशेष दिन कर लीजिए, या जब आपको लगता है कि कोई विशेष दिन आने में समय है और आपको धतूरा मिल जाए तो उसी दिन कर लीजिए प्रदोष काल में। अब जब आपने ये बेल धतूरे का अंदर का हिस्सा समर्पित करा है, तब आपको 3 बार शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। 3 बार जल समर्पित करना है, 3 कलश जल नहीं, 3 बार जल समर्पित करना है शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से। तीसरा उपाय, यदि आपकी कोई विशेष कामना है तो आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? 7 बेलपत्र लेने हैं और ये 7 बेलपत्र शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करने हैं। अब समर्पित कहाँ कहाँ पे करने हैं आपको? ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, इसके ऊपर आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं और जो 2 बेलपत्र आपके पास में बचेंगे, एक बेलपत्र करोगे इस स्थान पर जहाँ पर माता अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का शिवलिंग है, जो बीच में 64 योगिनियों का स्थान है, इस स्थान पर, और एक बेलपत्र समर्पित करोगे स्वयं माता अशोक सुंदरी पे। तो पहले ये 2 बेलपत्र शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने हैं और उसके बाद में 5 बेलपत्र एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पर शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने हैं। आपकी जो भी कामना होगी। और ये कब करना है आपको? ये करना है सोमवार के दिन प्रदोष काल में। सोमवार के दिन प्रदोष काल में आप शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए आप सुनते हैं हम आगे का अध्याय, जब नंदीश्वर ने और भगवान नंदीश्वर ने श्राप दे दिया दक्ष को और दक्ष ने श्राप दे दिया भोलेनाथ को और साथ में ही नंदी जी को। आगे क्या हुआ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हाहाकार मच गया। हे नारद, दक्ष का वह शाप सुनकर वेदों के प्रतिपादक शिव तत्व को जानने वाले मैंने उस दक्ष की तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की बारंबार निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की वह बात सुनकर हंसते हुए समझाते हुए मधुर वचन में कहने लगे। सदाशिव बोले, हे नंदिन, मेरी बात सुनो। हे महाप्रभु, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमसे भ्रम में यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया है, व्यर्थ में ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वेद मंत्राक्षर में और सूक्तम में, उसके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है। उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है, इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप न दो। किसी कुत्सित बुद्धि वाले को भी कभी वेदों को शाप नहीं देना चाहिए। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम्हें ठीक ठीक समझना चाहिए। हे महामते, तुम तो सनकादि को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। यज्ञों के अंग भी मैं ही हूँ, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूँ। यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यज्ञ कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। हे महात्मे, हे नंदिन, तुम तत्वज्ञान के द्वारा प्रपंच रचनाकार को दूर करके विवेक परायण, स्वस्थ तथा क्रोध आदि से रहित हो जाओ।
ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा समझाए जाने पर वे नंदी परम ज्ञान से युक्त हो और क्रोध रहित होकर शांत हो गए। वे भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय गण नंदी को बोध प्रदान करके गणों सहित महाप्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इधर रोष से युक्त दक्ष भी चित्त में शिव के प्रति द्रोहयुक्त होकर ब्राह्मणों के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोषों से भरे रहते थे। मूर्ख बुद्धि वाले वे शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने आपको बता दिया। अब उनकी और बड़ी दुर्बुद्धि के विषय में सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी ये बताएंगे वो हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे, आगे के अध्याय में बताएंगे। तो आज आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शंकर को शमशान में रहने का श्राप प्राप्त हुआ, जो कि उनको उनके स्वयं के ससुर यानी कि दक्ष प्रजापति ने दिया था, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया और दक्ष प्रजापति में अहंकार आ गया था कि इन्होंने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, क्योंकि सभी लोग मुझे प्रणाम करते हैं, ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा आदर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अब हम सुनेंगे अगले वीडियो में अगला अध्याय। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर